तो चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत इस हसीन धूप के साथ। तो मेरी वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। तो नमस्ते, शुभ प्रभात। तो हो गई है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए जी भाई, मेरा नाम है संतोष रावत और मेरे गांव का नाम है रावतपुर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो देखो जी, जैसे कि आजकल फूलों का सीजन है, तो मधुमक्खी भी ना अपने लिए फूलों का रस ले जा रही है अपने घोंसले में, और तब बनाते हैं ये वहाँ शहद है। मिलम्बड़ के कुछ हाँ, पैसे लगे चले नु कागज को कुछ बढ़िया। कब जाना चाहो? ठीक से ठीक से। ठीक नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है, ये है जमरिया गांव। और ऊपर देखो कितने सारे खेत है ना, हरे भरे हो रखे हैं। तो इनमें है गेहूं और सरसों। तो देखो आजकल सरसों भी कैसे फूल रखा है ना, बिल्कुल फूल रखे हैं भाई, चारों दिशा में फूल। तो आप लोगों को मैं सुबह बताया था कि आपको कुछ बताना है आज ना, एक बात शेयर करनी है आपसे कि कुछ सालों पहले जो हमारे साथ चमत्कार हुआ था ना, आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की बात है तकरीबन। तो हम कुछ मछुआरे मच्छी मारने गए थे। जैसे कि आजकल धूप का सीज़न होता है गर्मियों का, तो अधिकांश पहाड़ी जो लोग होते हैं मच्छी मारते हैं इन दिनों। तो हम भी भाई मच्छी मारने गए थे। तो वहाँ हमारे साथ जो चमत्कार हुआ था ना, वो अभी तक दिल में छू रहा है भाई। तो उसी बीच क्या हुआ कि जब हम पानी को एक साइड को मोड़ रहे थे, तो उसी बीच एक शिवलिंग प्रकट हो गई नीचे से। तो जैसे हमें शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया, तो हमने वहाँ पे काम चालू कर दिया खोदने का। तो धीरे धीरे करके हम ना उसका अंत नहीं ढूंढ रहे थे कि शिवलिंग कहाँ तक है। तो हमने कम से कम 1 फुट के आसपास ना खुदाई की, ऐसे पत्थर निकाले, पर शिवलिंग तब भी टच से मस नहीं कर रही थी। और तब से शिवलिंग का जो ख्याल है ऐसे ही चल रहा है दिमाग में ना 2-2.5 साल से, कि शिवलिंग हर मतलब कभी ना कभी मेरे को महीने में बहुत ज़्यादा बार शिवलिंग की याद आती है, वहाँ की शिवलिंग आ जाती है। मतलब ना ऐसा नहीं है कि शिवलिंग कभी मेरे को याद नहीं आई उसके बाद, ऐसा नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि शिवलिंग कुछ कहना चाहती है कि कहीं और उसको स्थापित करना पड़ेगा। तो उसी बीच ना हमने सोचा कि यार अब यहाँ पे मच्छी भी क्या मारना है ना। जब शिव जी के दर्शन हो गए तो हमने हाथ जोड़े और वहाँ से कल्टी मार दी हमने ना दूसरी साइड को। तो फिर तब से हमारा प्लान भी बनानी है ना उस शिवलिंग का। फिर हमारे पास कुछ वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ की वीडियो भी शूट की थी हमने। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा शिवलिंग। तो आप लोग भी कमेंट करना ये शिवलिंग है या नहीं है। हमको तो पूरा भरोसा है कि शिवलिंग है। तो जैसे हमें ना शिवलिंग के दर्शन हुए, उसके बाद हम लोग भी चौंक गए भाई। सभी लोग ना हाथ जोड़ने लग गए और कहने लगे बम बम भोले, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात होती है कहीं पे शिवलिंग का एक अंश भी मिलना ना, हल्का सा भी हिस्सा दिखना, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। और मैंने ना ये बात बहुत सारे लोगों को बताई और उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई बड़े खुशनसीब लोगों को मिलती है भाई शिवलिंग ना, ऐसे नहीं मिलती है भाई। ऐसे मिलने लग जाए ना हर किसी को शिवलिंग, तो हो गया। तो तब से जब से ना शिवलिंग मिली है भाई, एक ही विचार आ रहा है कि कभी वहाँ जाए, एक बार फिर से उस पर वर्णन करे और लोगों को भी ले आए अपने साथ में ना, समझदार लोगों को, पुराने लोगों को। और पंडित जी से एक बार कंफर्म करे कि शिवलिंग निकलने का मतलब क्या होता है। तो तब से ना यही सोच रहे हैं हम लोग कि भाई एक दिन वहाँ जाएंगे फिर से, और वहाँ पे जो भी होगा हल्का सा खनन करेंगे और शिवलिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर शिवलिंग निकल जाए तो उसको हम ना फिर तब की तब देखेंगे। उसके ऊपर भी हमने वर्णन कर लिया हल्का सा। तो यही सोच रहा हूँ भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब शिवलिंग मिल जाए ना, तो हम ना ऐसे गलत काम भी छोड़ देंगे भाई। बहुत सारे गलत काम जो होते हैं ना, जैसे कि मांस वगैरह खाना, ये सब कुछ वैसे तो अभी से मैंने त्याग दिया है लगभग। और मांस फिर तो जब शिवलिंग दिख जाएगी ना पूरी, फिर तो भाई
सब कुछ त्याग देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है अपने में। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर ज़िंदगी में दूसरी तरह से जिएंगे भाई, जब शिवलिंग हमको प्राप्त हो जाएगी ना वहाँ से। और वो गदेरे में है जहाँ से पानी बहता है भाई, और पानी के बीचों बीच सेंटर में शिवलिंग दिखाई देती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि एक दिन वहाँ जाए और देखें शिवलिंग अभी भी है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी ऐसे कह रहे हैं कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे। तो हो सकता है भाई तब तक ही वो सीमित था वो शिवलिंग, हो सकता है अब वो ना मिले, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट अपनी जो कोशिश है ना वो जारी रहेगी, और एक दिन हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे शिवलिंग वहाँ पे है कि नहीं है। और वीडियो में आपने भी देखा होगा, और कमेंट करना भाई आपको ये शिवलिंग दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, जो स्क्रीन पे चल रही है ना अभी। तो ये हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई थी वहाँ पे। मैंने ना घर पे भी बताया, पापा को बताया, और पापा ने कहा ये तो शिवलिंग ही है। मतलब सभी लोगों ने, किसी ने भी 100 में से 5% लोगों ने भी मना नहीं किया कि ये कुछ और है। सभी ने ये कहा कि ये शिवलिंग ही है। और मतलब फिर मैंने पूछा कि अगर हम शिवलिंग को कहीं स्थापित करें, जैसे कि अपने घर पे लाए, तो घर पे तो ला नहीं सकते हैं, और लाएंगे भी तो उसको जगह देनी पड़ेगी, और उसके बाद ना भंडारा का आयोजन करना पड़ेगा। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ना, बड़ी बात है। वैसे दिल में जगह होना चाहिए, भंडारा तो हो ही जाता है ना। तो यही सोच रहा हूँ कि जब हमको ना एक बार फिर से भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाए ना, उस जगह पे मगन हो जाएंगे भोलेनाथ जी के लीला में। तो सोच रहा हूँ एक दिन जाऊँगा भाई, ज़रूर जाऊँगा उस जगह पे। आप लोगों को ये लाइव दिखाएंगे कि वहाँ पे शिवलिंग है या नहीं है। अभी भी डाउट चल रहा है कि होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, पर वहीं जाके ये सब कुछ कंफर्म होगा कि वहाँ पे है या नहीं है, या उसका अस्तित्व वहाँ से मिट गया है, कहीं और किसी हाथ में पड़ गया होगा। क्योंकि हो सकता है भाई कुछ चीज़ ऐसे होती है कि जो सीमांत तक सीमित होती है, और कुछ चीज़ ऐसे होती है जो एक सामने इंतज़ार कर लेती है कि भाई आओ मैं वहीं पर हूँ। तो ये भी देखेंगे हम एक दिन। तो इसी बात पर वर्णन करना था मेरे को, और आई होप आपको भी इस कहानी के ऊपर भरोसा आ रहा होगा। और आप लोग अगर भरोसा नहीं मान रहे हो तो एक दिन मेरे साथ चलना, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ बनना पड़ेगा तब तक। अगर नहीं होगी तो भाई अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर ये बात रियल है, और ये मैं करके दिखाऊंगा एक दिन आपको, वहाँ जाएंगे जब। और कुछ टाइम पहले ना हम एक गाय भी लाए थे, और आज बच्ची ने ना शायद ना कुछ कांड कर दिया है। क्या कांड कर दिया? दूध पी दिया क्या? ओ भाई साहब, तो आज ना उसने बाजी मार दी भाई। तो दरअसल यहाँ बांधी होती है उसको, और अंदर थी ना जब, तब खुल गई थी शायद ही, है ना। और इसका नाम है सीनू। जीनू 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 ले 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 जीनू 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 जीनू। तो चलिए दोस्तों, अभी ना मैं घर पे भी पहुंच चुका हूं गौशाले से। और जो ये कहानी मैंने आपको डिटेल से समझाई थी ना, तो आप लोग मेरे साथ कुछ दिन तक ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि तभी इस कहानी के ऊपर अच्छे से वर्णन होगा, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और तब तक मैं भी आप लोगों का इंतज़ार करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे, मेरे को सहयोग करेंगे इस काम में, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है। और आप लोग साथ में रहेंगे तो साक्षात ऊपर वाले की कृपा रहेगी अपने साथ। तो अभी ये काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो रही है। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बाय बाय, टेक केयर।